चाहत, ये ब्लड ग्रुप गलत था। अगर तुम पेशेंट को लगाती तो उसकी जान जा सकती थी। ये सही ब्लड ग्रुप है नहीं। आप एक शेफ है ना, डॉक्टर नहीं है जो आपको मेडिकल नॉलेज होगी। पेशेंट की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर आज मेरे पेशेंट को कुछ हो गया ना तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी आपके साथ। जब मैं उपन्यास संस्कार की बात छेड़ चुका था तो सौरा जी ने ये कार्य नीलकंठ को सौंप कर मेरा अपमान कर कर अच्छा नहीं किया। चाहत जी, थैंक यू सो मच। अगर आप हमें फोन पर नीलकंठ ध्यानी जी से ये संस्कार कराने का सुझाव नहीं देती तो हमें पता ही नहीं चलता कि व्यास जी का एक बेटा भी है जो इतना अच्छा पंडित है। मैं तो अपने भांजों का उपनयन संस्कार भी नीलकंठ जी के हाथों ही कराऊंगी। थैंक यू सो मच। व्यास जी, ये लोग नीलकंठ को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आए हैं। अरे इन्हें तो चाहत ने हाथ पैर छोड़कर उपनयन संस्कार करने को बुलाया है। सौरा जी, अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि पराये धर्म के लोग हमें भिक्षा की तरह संस्कार का काम करने को देंगे? सौरा जी, हम ब्राह्मण हैं, हमारे ज्ञान को किसी के उपकार की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी, मैं जाकर ये कार्यक्रम रोक दूं? रुको, मैं इस समय बिल्कुल नहीं सोचना चाहता नीलकंठ की पत्नी ने उसे ये पांडित्य कर्म करने के लिए कैसे विवश किया। ये दृश्य देखकर मुझे जो संतुष्टि मिल रही है, मैं कुछ देर इस भाव में जीना चाहता हूं। प्रमुख जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्यास जी उस सफेद चिपकली को एक दिन इस घर में बहू बनाकर ले आएंगे। लेकिन ये मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। बहुत अच्छा लगा भूला तुझे ये धर्म कार्य करते हुए देखकर, और वो भी इसलिए संभव हुआ क्योंकि चाहत ने हाथ पैर जोड़कर तुझसे ये कार्य करवाने को कहा। नहीं नील, मैंने किसी से कोई भीख वीख नहीं मांगी। अच्छा, तो तूने नीलकंठ को पांडित्य कर्म करने का सुझाव नहीं दिया था? हाँ, मैंने सुझाव दिया था, लेकिन क्या जरूरत थी? मेरी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्यों बार बार मुझे नीचा दिखाना चाहती हो तुम? नहीं जीना है मुझे तुम्हारी मेहरबानियों पर। हेलो चाहत मैडम, जल्दी हॉस्पिटल आइए। बॉडी के पास लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत सारे लोग जख्मी और कुछ सीरियस है। हाँ, ओके, मैं आ रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। आई एम रियली सॉरी। देखा भूला, उसके काम के आगे कुछ भी नहीं, तू भी नहीं। ध्यानी जी, ध्यानी जी, ये आपकी दक्षिणा। देखिए,
ये मेरी पत्नी के सिफारिश के पैसे हैं, तो इनको तो मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। आप ये काम कीजिए, ये पैसे आप उन्हीं को दे दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ध्यानी जी? आपकी पत्नी तो इतनी चिंता करती है आपकी, वो हमें ढूंढने नहीं आई थी। हम तो व्यास जी से अपने बेटे का जन्म संस्कार करवाना चाहते थे, लेकिन आपके दोस्त भूपिंदर ने बताया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इन दिनों। जब भूपिंदर ने आपकी पत्नी से बात करवाई तो उन्होंने आपके नाम का सिर्फ सुझाव दिया था, फैसला तो हमारा था। हाँ, लेकिन मेरे नाम का सुझाव भी तो उन्होंने दिया था ना। तो क्या हुआ ध्यानी जी? क्या एक पत्नी का अपने पति को प्रोत्साहित करना गलत है? आज आप भले उनसे नाराज हो, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। इससे अच्छी पत्नी किसी को क्या मिलेगी? आप बस उनकी कदर करना सीखिए। ये रखिए। भयंकर, ये क्या हो गया है मुझे? बात तो वो ठीक ही कह रहा था ना, गलत क्या था उसमें? ये मैं चाहत के साथ ऐसे ऐसे रूडली बिहेव कैसे कर रहा हूँ? चाहत के साथ गलत कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, चाहत के लिए खाना बनाता हूँ। उसका जो फेवरेट चाइनीज फूड है ना, वो खिलाता हूँ उसको। उससे चाहत का मूड ठीक हो जाएगा। यस। कैजुअलिटी जो वार्ड है उसमें चाहता है, इससे टाइम लगेगा उनको। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे पेन और पेपर दीजिए ना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, नीलकंठ को तो मैं पहले ही नौकरी से निकलवा चुकी हूँ। अब बहुत जल्द चाहत भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगी। न जाने क्या हश्र होगा उसका, जब गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने की वजह से उसके हाथों एक पेशेंट की मौत होगी। ओ भयंकर, ये क्या किया मिसेस बेग ने? चाहत जो खून पेशेंट को चढ़ाने वाली है उसको बदल दिया। नहीं 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 नहीं, अगर चाहत ने वो खून यूज कर लिया और पेशेंट को कुछ हो गया तो मुझे चाहत को रोकना होगा। वॉट बॉय, ब्लड आया? प्लीज चेक। थैंक गॉड ये ब्लड मिल गया। तो ये ब्लड ग्रुप भी इतना रेयर है, जल्दी से ये ब्लड मिलता भी नहीं है। चाहत, ये ब्लड ग्रुप गलत था। अगर तुम पेशेंट को लगाती तो उसकी जान जा सकती थी। ये सही ब्लड ग्रुप है नील। आप मेरे काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आप क्या जानते हैं मेरे काम के बारे में? आप एक शेफ है ना, डॉक्टर नहीं है जो आपको मेडिकल नॉलेज होगी। पेशेंट की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर आज मेरे पेशेंट को कुछ हो गया ना, तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी आपके साथ। जाइए यहाँ से प्लीज, आप जल्दी जाइए। वॉट बॉय, ब्लड बैंक कॉल करो और ब्लड अरेंज करो। हाँ मैडम। आप अभी तक यहाँ पर है, प्लीज जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए।
सुना तुमने क्या कहा उसने? छोड़कर चली जाएगी वो तुम्हें। इसका मतलब आपने फोन पर जो भी कुछ कहा सब झूठ था। सिस्टर, ये खून किसके लिए है? डॉक्टर चाहत के पेशेंट के लिए। वो है ना कैजुअलिटी में सीरियस पेशेंट। मैं कैजुअलिटी ही जा रही हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। लाइए। मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने गलत ब्लड ग्रुप की बात कर रही थी फोन पर, ताकि तुम मेरी बात सुनो और फौरन जाकर कोई ऐसी बेवकूफी कर दो जिससे चाहत की नौकरी चली जाए। अब सोचो क्या होगा अगर वो बेचारा पेशेंट खून का इंतजार करते करते दम तोड़ दे। फिर तो नील और चाहत की गैर मजहबी मोहब्बत वहीं दफन हो जाएगी। आज तो चाहत ने तुम्हें छोड़ने की महज बात की है, लेकिन बहुत जल्द ये सच भी हो जाएगा। नहीं, इतना कमजोर नहीं है हमारा प्यार। रूठना मनाना तो उनके साथ होता है जिनसे हम ज्यादा प्यार भी करते हैं। हम दोनों को अलग कर पाना आप जैसे धर्म के ठेकेदारों के बस की बात नहीं है। ये तो कयामत के आसार है। जी प्रमुख जी, आज आपके नीलकंठ ने मुझे ललकारा है। अब इन दोनों को अलग करना जरूरी हो गया है। अब आप गौर से सुने हमारी अगली चाल क्या होगी। सिस्टर प्लीज बीपी चेक करो। बीपी नॉर्मल है। थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू सो मच। एक काम करो प्लीज, इंटरप्रेस चालू रखो और इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कीजिए। मैंने बोला था ना सिन्हा सर कि डॉक्टर चाहत को ऊपर वाले ने बनाया है लोगों की जान बचाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा सिस्टर। डॉक्टर, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। लोगों को शिफा देने वाले तो ऊपर वाले हैं। गुड जॉब डॉक्टर चाहत। थैंक यू। सिस्टर, ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेना, ओके? Oh no 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 no! थैंक गॉड टूटा नहीं। आप एक शेफ है ना, डॉक्टर नहीं है जो आपको मेडिकल नॉलेज होगी। अगर आज मेरे पेशेंट को कुछ हो गया ना तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी आपके साथ। एक मिनट, जब नील ने वो खून की बोतल फेंकी तो उस वक्त उस वार्ड बॉय के पीछे मिसेस बेग भी थी। पता नहीं मिसेस बेग ने नील के क्या कान भरे होंगे। या अल्लाह, एक तो मैं भी उस वक्त इतनी स्ट्रेस्ड आउट थी कि मेरा ध्यान तक नहीं गया। मैंने भी नील को क्या कुछ नहीं कह दिया। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। एक काम करती हूँ, उन्हें सॉरी बोल देती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा रूखा सूखा सॉरी नहीं बोलना चाहिए। मैं ना उन्हें कुछ गिफ्ट करती हूँ। गिफ्ट 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 गिफ्ट। डॉक्टर चाहत आपका कुरियर आया है। मेरा कुरियर? मैरिज सर्टिफिकेट। एक काम करती हूँ, मैं नील को ये मैरिज सर्टिफिकेट गिफ्ट कर देती हूँ। इससे बेटर गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। सिस्टर, मैं हाफ एन आवर का ब्रेक ले रही हूँ, मैं अभी आती हूँ, ओके? प्लीज मैनेज एवरीथिंग।
यस, केक इज रेडी और इस पर लिखता हूं मैं यस। आई एम सॉरी पत्नी जी। What? क्या मैं यहाँ रुकूं? नहीं 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 नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जब भी आपकी बेटी को गुस्सा आता है ना तो वो गुस्से में शेरनी बन जाती है। मैं चाहत को ऐसे फेस नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, ये बात भी ना मैं नोट में लिख देता हूँ। अगर तुमने केक खा लिया तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। चाहत आ गई, भयंकर। प्लीज 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 चाहत, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दोगे ना तुम? जी डॉक्टर, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, डोंट वरी। चाहत ने वो केक खाया हो, कम से कम मुझे पता तो चले कि चाहत ने मुझे माफ कर दिया है। जाकर देखता हूँ। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट चाहत ने फाड़ दिया इसे। सिस्टर, अगर पेशेंट को कन्वर्जन्स आए तो उन्हें प्लीज़ आईसीयू में शिफ्ट कर देना, और सिस्टर आईसी टॉनिक इंक्रीज करवाने के लिए पूछ लेना। डॉक्टर चाहत, डॉक्टर सिन्हा ने जो पिपली गांव में वैक्सीनेशन का कैंप हो रहा है वहां जाने को कहा है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है तो गांव वालों को वैक्सीन का इम्पोर्टेंस समझाना है। तो कब निकल रहे हैं? बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। अभी निकल रहे हैं? आधे घंटे में गाड़ी निकल जाएगी। डॉक्टर चाहत, याद है ना तुम्हें, मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ, और जिस डॉक्टर ने इस वैक्सीनेशन कैंप पर जाने से इनकार किया उसे फौरन टर्मिनेट करने का फैसला किया है मैनेजमेंट ने। सही कहते थे मेरे घर वाले, तुम में और मुझ में कोई मेल नहीं। मैं इतनी मेहनत करके डॉक्टर इसलिए नहीं बनी ताकि मुझे इस झोपड़ी में रहना पड़े
ना मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पा रही हूँ, ना तुम्हारे मजहब के साथ। हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। फोन पूरे दिन केबिन में था, बैटरी भी नहीं है। तुम्हारे शौहर के पास तो वैसे ही नौकरी नहीं है। अब अगर तुम्हारी नौकरी भी चली गई तो तुम दोनों खाओगे क्या? और फिर तुम अपने शौहर का पेट कैसे पालोगे? अगर आज मेरे पेशेंट में कुछ हो गया ना तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी मैं आपके साथ। डिवोर्स पेपर